बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 13 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नासिका में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूरोप के मुल्क इटली में G20 ममालिक का एक बड़ा इजलास हुआ है, वर्चुअल इजलास हुआ है, जो अफगानिस्तान के हवाले से मुनक्किद किया गया है। अगरचे G20 ममालिक का सालाना इजलास तो 30 अक्टूबर को मुनक्किद होना है, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान के हवाले से हंगामी इजलास बुलाया गया, जिसके अंदर दुनिया की 20 बड़ी मईशतें और यूरोपीय ममालिक ने, यूरोपीय यूनियन की जानिब से शिरकत की गई है और अफगानिस्तान के हवाले से दुनिया के बड़े सरबराहान ने अपनी अपनी राय दी है। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि G20 ममालिक के अंदर यूरोपीय यूनियन के अलावा कुल 19 ममालिक शामिल हैं, जिनमें अर्जेंटाइन है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, बरतानिया है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मेक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, जनूबी अफ्रीका है और इसके अलावा जनूबी कोरिया है, तुर्की है और अमेरिका। ये ममालिक के G20 ममालिक का हिस्से हैं। जो वर्चुअल इजलास हुआ है, जो वर्चुअल मीटिंग हुई है इटली के अंदर है, इससे इटली के जो सरबराह थे उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, हालात कशीदे हैं। उनका कहना था कि इस वक्त वहाँ इंसानी बुनियादों पर बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत से क्राइसिस हैं। इसके लिए दुनिया को अपने दरवाज़े खोलना भी होंगे और अफ़गानिस्तान की हुकूमत की और अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद करना होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान को तस्लीम कर लें, और अफ़गानिस्तान को तस्लीम करना उसी वक्त होगा जब तालिबान यूरोप के, अक़वाम मुत्तहिदा के और आलमी बरादरी के मुतालबात पूरे करेंगे। ये इटली की जानिब से इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही गई है। इसके अलावा नासिकाम, इस कॉन्फ्रेंस से जो अमेरिका के सदर जो बाइडन हैं उन्होंने भी खिताब किए हैं। उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा है कि अफ़गानिस्तान के हालात पर अमेरिका नज़र रखे हुए है और अमेरिका अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर अफ़गानिस्तान के हवाले से फ़ैसला करेगा। साथ साथ जो बाइडन ने यह भी कहा है कि दाइश खुरासान पर भी अमेरिका की नज़रें हैं, जो अफ़गानिस्तान के अंदर और ख़ित्ते के अंदर दहशत गर्दी और बदअमनी फैलाने के लिए दहशत गर्दाना सरगर्मियाँ कर रहा है। अमेरिका की हुकूमत और इंतज़ामिया तालिबान से इस हवाले से राबते में भी है और अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों की मदद के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए अमेरिका अपना रोल प्ले करता रहेगा। इस खिताब के अंदर अमेरिका की जानिब से जो दाइश खुरासान का नाम लिया गया है, इसका मतलब यह है कि अमेरिका खुद जो दाइश खुरासान को अफ़गानिस्तान के अंदर सपोर्ट कर रहा है, अब दाइश के नाम पर अफ़गानिस्तान के अंदर और तालिबान को कोई मज़ीद साजिशों के अंदर घेरना चाहता है, लेकिन तालिबान इसके लिए तैयार है। नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस से जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने भी खिताब किया है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि तालिबान की हुकूमत को जर्मनी फ़िलहाल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कि तालिबान के रवैये दुरुस्त ना हो जाएं, तालिबान अपने वादे पूरे ना कर लें, तब तक जर्मनी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा। यह बयान नशर हो रहा है जर्मन चांसलर का। इसके अलावा नाज़रीन, इससे कॉन्फ्रेंस से मूदी दहशतगर्द ने भी खिताब किया है। मूदी दहशतगर्द ने अपने खिताब के दौरान कहा है कि अफ़गानिस्तान से हमलों के ख़तरात हैं, अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्द पनप रहे हैं और अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बशमूल भारत के हमले हो सकते हैं। लिहाजा भारत की इस पर नज़र है और भारत अपने इत्तेहादियों को भी ये कहता है कि वह अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द पनाह ले रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, उन पर नज़र रखे। मोदी दहशतगर्द ने यह भी कहा है कि दुनिया को अफ़गानिस्तान के हवाले से हसास रहना चाहिए, इंसानी हकूक़ के हवाले से, और इसी तरह से जो वहाँ पर मखलूत या इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाई गई है, इस हवाले से दुनिया को अपना जो कंट्रोल है या जो अपना जो प्रेशर है वो बिल्ड करते रहना चाहिए। मोदी दहशतगर्द ने यह भी कहा है। साथ साथ मोदी दहशतगर्द ने यह भी कहा है कि इंसानी बुनियादों पर जिस इमदाद की भी ज़रूरत है तो भारत करने के लिए तैयार है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर यूँ कहा जाए कि मोदी दहशतगर्द ने अपना पूरा गुस्सा इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तालिबान पर निकाला है और अमेरिका और उनके इत्तेहादियों पर निकाला है कि तुमने तो तालिबान को तस्लीम कर लिया है, लेकिन तालिबान अब हमारे लिए दर्द सर बन रहे हैं और तालिबान की जानिब से अब कश्मीर के अंदर और भारत के अंदर मुजाहिदीन भेजने की तैयारियां हो रही हैं और भारत को धमकियां मिल रही हैं अफ़गानिस्तान की सरजमीन से, और इसी तरह से पाकिस्तान और तालिबान के राबते बढ़ रहे हैं।
जिससे भारत के अहदाफ और मसाइल और मफादात सब बर्बाद होकर रह गए हैं। लिहाजा भारत अब भी दुनिया को कहता है कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, तालिबान की हुकूमत को मारा जाए और उनको परेशान किया जाए। नाज़रीन, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका की तरह भारत से दाइश के दहशतगर्दों को तरबियत देकर अफगानिस्तान भेज रहा है। और नाज़रीन, ना सिर्फ दाइश के दहशतगर्दों को भारत अफगानिस्तान पहुंचा रहा है और उनकी मदद कर रहा है, बल्कि BLA TTP जैसे दहशतगर्दों को भी तालिबान के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ मदद दे रहा है। और साथ साथ भारत तालिबान के साथ सफारती ताल्लुकात भी चाहते हैं और दूसरी तरफ से अशरफ गनी के जो करप्ट हुक्मरान थे उनको हुकूमत के अंदर शामिल करने पर भी जोर डाल रहा है, जिसे तालिबान ने मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस से जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी खिताब किए है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अफ़गानिस्तान इस वक्त मुश्किलात से दो चार है, उनकी मदद करना आलमी बरादरी की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आज़ादी हर मुल्क के लिए और हर कौम के लिए एक बड़ी नेमत होती है, लिहाजा अफ़गानों को जो आज़ादी मिली है इसका पासदारी की जाए, इसका ख्याल रखा जाए और इसको पाँव तले ना रौंदा जाए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दुनिया को मदाखलत नहीं करनी चाहिए और नई हुकूमत को मौका देना चाहिए कि वो स्टेबल हो जाएं और कामयाब हुकूमत कर सकें और जो वादे किए हैं उनको पूरा कर सकें। दूसरे लफ्ज़ों में चाइना खुलकर तालिबान की हिमायत में बोला है और चाइना ने भारत के दहशतगर्द वज़ीर आज़म का जो बयान है उसे भी रद्द कर दिया है और अमेरिका की साजिशों को भी रद्द किया है और कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर यूरोप और आलमी बरादरी साजिशें करेंगे तो फिर चाइना भी अपना रोल प्ले करेगा और चाइना तालिबान की पुश पर खड़ा रहेगा। नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस से तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने भी खिताब किया है। तय्यिप एर्दोगान ने खिताब करते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान के लिए एक मखसूस ग्रुप बनाया जाए, एक खुसूसी ग्रुप तश्कील दिया जाए और उसकी सरबराही तुर्की करने के लिए तैयार है। तुर्की ने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर मज़ीद हालात को ख़राब करके मुहाजिरीन का मसला पैदा करना यह दुनिया के लिए मुफीद नहीं है। तुर्की पहले ही 50 लाख मुहाजिरीन की कफ़ालत कर रहा है और तुर्की को पता है कि मुहाजिरीन का मसला कितना बड़ा मसला है और इससे मुल्कों को कितने मसाइल दो चार होते हैं। लिहाजा अमरीका और उनके इत्तेहादी अफ़गानिस्तान की हुकूमत की मदद करें और तुर्की भी इस हवाले से अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ राब्ते में है और उनको जो ज़रूरियात हैं, मदद है, वो कर रहा है। लिहाजा दुनिया अफ़गानिस्तान के हवाले से खुसूसी ग्रुप तश्कील दे। एक अच्छा और पॉजिटिव बयान तुर्की के सदर तय्यिप एर्दोगान ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिया है। तो इसके अलावा नाज़रीन, जो कतर के जो बादशाह है तमीम हमद सानी, उनका भी खुसूसी बयान नशर हुआ है। कतर के बादशाह ने कहा है कि हमने अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत काम किए हैं और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, वो इंसानी हकूक़ को पूरा कर रही हैं। लिहाजा दुनिया अब जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है उन्हें ब्लैकमेल भी ना करे और उन्हें मज़ीद मसाइल के अंदर ना धकेले। उनको जो माशी मसाइल हैं उनके लिए मदद की जाए और जो $9.5 अरब के असासे हैं तालिबान उन्हें रिलीज़ करवाना चाहते हैं, उन्हें बहाल किया जाए। दुनिया इस हवाले से ताउन करे। इसके अलावा नाज़रीन, दुनिया के दीगर ममालिक के जो सरबराहान हैं, नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी खिताब किए हैं और अफ़गानिस्तान के लिए अपनी हुकूमत की जानिब से और अपने मुल्कों की जानिब से मदद की यकीन दहानी कराई है। फिल वक्त नाज़रीन, जो इतलात सामने आ रही हैं कि यूरोपीय ममालिक की जानिब से तकरीबन $1.5 अरब की इमदाद का ऐलान किया गया है जो अफ़गानिस्तान को फौरी तौर पर दी जाएगी और साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जारी रहेंगी इंसानी बुनियादों पर। इसका मतलब ये नहीं है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया गया है, बल्कि तालिबान के रवैयों को और अफ़ाल को देखा जाएगा, तब जाकर दुनिया फ़ैसला करेगी कि तालिबान को तस्लीम करना है या नहीं करना है। अफ़गान तालिबान ने इस कॉन्फ्रेंस का खैर मक़दम किया है और कहा है कि आलमी बरादरी अपने वादे पूरे करे और हमने जो आलमी बरादरी से वादे किए हैं हम उनको पूरा कर रहे हैं। हमारे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडे हैं अब उनको बंद हो जाना चाहिए। हमने ख़वातीन को काम करने की इजाज़त दी है और इसी तरह से हमने बच्चियों के स्कूल्स भी खोल दिए हैं, लेकिन मरहलावार खोले जा रहे हैं, इसके लिए कुछ वक्त दरकार होगा। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि दुनिया आए हमारे मुल्क का विज़िट करे और देखे, लोगों से हालात जांचे। हमने किसी पर कोई ज़ुल्म नहीं किया है। अमन व अमान, सिक्योरिटी और हर तरह के इंतज़ामात मुकम्मल हैं और लोगों को भरपूर हकूक़ मिल रहे हैं। लिहाजा दुनिया इस तरह के प्रोपेगेंडे तालिबान के ख़िलाफ़ बंद कर दे और हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करे। हमने इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना ली है। हमारी हुकूमत के अंदर ताजिक, उज़्बक, हज़ारा
और दीगर नस्लों के और कबाइल के लोग शामिल हैं, लिहाजा प्रोपेगेंडे अब बंद हो जाने चाहिए। बहरहाल काम अफगानिस्तान के हवाले से जो अफगान तालिबान हैं उनके हक में बेहतरीन फैसले हो रहे हैं और उनको इसके अच्छे नताइज भी मिल रहे हैं और दुनिया रफ्ता रफ्ता बतदरीज अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन बहरहाल जो शरीर हैं, जो शैतान हैं, शैतानी ताकतें हैं, वो तो साजिश करती रहेंगी। अमेरिका का बयान आप देख लें, भारत के दहशतगर्द वज़ीर आज़म का बयान देख लें, लेकिन इसके मुकाबले में रूहानी ताकतों को अपनी ताकत वसी करनी होगी और अपने आप को मजबूत करना होगा और आंखें खुली रखना होंगी ताकि शरीर और शैतान उनकी हुकूमत को नुकसान ना पहुंचा सकें। बहरहाल इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें और हमारे ग्रुपों के अंदर शामिल होने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, हम आपको अपने ग्रुपों के अंदर शामिल कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।